यार इसको क्या कहूंगी, उसको क्या कहते हैं, मुझे उसका मीनिंग नहीं पता है। अगर माहौल नहीं है तो क्या करेंगे। मैंने अपने फ्रेंड से एडवाइस मांगी थी, जो कि एक इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का है। मैंने मुझसे सेंटेंस फॉर्म नहीं होते व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश, मैं अपनी जर्नी की बात बता रही हूँ। बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम ग्रामर से नहीं सीख सकते। पुराने मुर्दे मत गुर्दे मत। आज की वीडियो उन सारे बिगिनर्स के लिए है जिनको प्रॉब्लम होती है कि आज सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं। वो ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बोला था कि आज सेंटेंस फॉर्म नहीं होते मैम, मैं क्या करूं। और फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट, दिस टॉपिक वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। सो या आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन करना कैसे सीखा, और आपको भी मैं हेल्प करूंगी कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन करने लग जाओ। So let me tell you, without any further delay, let's get into the video. Suppose आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप सेंटेंस को फॉर्म कैसे करोगे? आप टाइम में डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि मैं किस टाइम के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कैसे बात करूंगा? इसलिए आपको बेसिक ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बेसिक ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग में आप हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, इन सब कॉम्प्लिकेशंस में मत पड़िएगा, ठीक है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप सीखोगे कि सिंपल चीजों के बारे में कैसे बताऊं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब मैंने अपने फ्रेंड से एडवाइस मांगी थी, जो कि एक इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का है, मैंने उनसे पूछा था कि यार मुझसे सेंटेंस फॉर्म नहीं होते व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश, मैं अपनी जर्नी की बात बता रही हूँ। तो ही गॉट एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड कि यार क्या लगा रखा है, दिन रात तुम यही पूछती रहती हो। बट ही गेव मी वन एडवाइस कि अगर तुम अपना कोई पास का काम कर रही थी तो उसको वॉच करके बताओ ना, दिक्कत क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वॉच करके बताया। आफ्टर कटिंग द कॉल, मैंने कॉल काटने के बाद जितने भी काम मैं कर रही थी वॉच के टाइम पे, दैट मीन्स कि पास में जितने भी रनिंग काम थे वो मैंने बताने की कोशिश करी, ठीक है? बैठ करके मैंने न जाने कितने सेंटेंसेस को बोला होगा कि यार मैं नहा रही थी, आई वाज टेकिंग शावर, मैं पोछा मार रही थी, आई वाज मोपिंग द फ्लोर, मैं होमवर्क कर रही थी, आई वाज डूइंग माय होमवर्क, ये वो न जाने क्या क्या। उसके बाद मैं समझ गई चीजों को कि आखिर सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे किया जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग के बाद उस तरीके के सारे सेंटेंसेस को बोलो, सारे सेंटेंसेस को बोलो, दिमाग में जितने आए। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, आई वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो। मैं मार्केट जा रही थी, आई वाज गोइंग टू द मार्केट। मैं फोन चार्ज कर रही थी, आई वाज चार्जिंग माय फोन। मैं पढ़ा रही थी, आई वाज टीचिंग। मैं पढ़ रही थी, आई वाज स्टडिंग। इससे रिलेटेड अगर आपने सारे सेंटेंसेस बोल दिए हैं, प्रैक्टिस कर ली है, तो इस सेंटेंसेस में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको सारी सिंपल चीजों को लेकर के चलना है। ये पास्ट सिंपल हो गया। अब आगे बढ़ती हूँ कि हाँ, फ्यूचर के लिए चल विल लगा के बताऊंगी। हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर के एक्शंस को बताने के लिए हम विल का यूज करते हैं ना। सो अब विल लगा करके सारे सेंटेंसेस को बोलूंगी। कैसे? जैसे कि मैं मार्केट जाऊंगी, आई विल गो टू द मार्केट। मैं खाना खाऊंगी, आई विल टेक माई फूड, आई विल टेक माई डिनर, आई विल मीट माई फ्रेंड, आई विल कॉल माई फ्रेंड, आई विल रिकॉर्ड द वीडियो, आई विल स्टडी, आई विल डू माई होमवर्क, आई विल अटेंड द पार्टी, आई विल डू सो मेनी थिंग्स। ये मैंने फ्यूचर के बारे में बता दिया। अब हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग के बारे में ये हो गए सेंटेंस फॉर्मेशन की स्टार्टिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। उसने मुझे एक आइडिया दिया था, उसके बाद उस आइडिया से मैंने सारी सिंपल चीजों को क्रैक करना शुरू किया। जब सारे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग से मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, जब मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ठीक है फ्यूचर में विल लगेगा, यानी कोई काम करूंगी तो ऐसे बताऊंगी, कोई काम हो चुका होगा तो वैसे बताऊंगी, ये हो गया। बाद में मैंने स्टार्ट किया सेंटेंसेस को कनेक्ट करना, ठीक है? आप क्या करोगे? अंडरस्टैंडिंग के बाद सेंटेंसेस को कनेक्ट करना स्टार्ट करना। अब हम सीखते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम रूल से सीख सकते हैं। आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रामर की सीख ली, आप बोलने लग जाओगे। बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम ग्रामर से नहीं सीख सकते हैं, उनको फ्रेज बोलते हैं और उन्हें ईडियम्स भी बोलते हैं। ईडियम्स जैसे फॉर एग्जाम्पल, लो गई भैंस पानी में, रात गई बात गई, और बोल सकते हैं गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। हाँ, ये तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं, इनको आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो, इनको आपको सीखना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपको पूछने आज कौन सा दिन है, तो व्हाट्स द डे टुडे, है ना? ये एक फ्रेज हो गया। मान लो आपने इस फ्रेज को सीख लिया कि अब कभी भी मुझे पूछना व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द डे, तो मैं ऐसे ही पूछूंगा। इसमें क्या आपको कोई रूल लगाने की जरूरत पड़ी?
नहीं पढ़ी ना। बस इसी तरीके से फ्रेजेस को लर्न करके उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करके आप बोलना सीख सकते हो। इसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी लर्न होगा ये फ्रेज। ओके, जब भी हम अपने दिमाग में सेंटेंसेस को फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वोकैबुलरी। यार इसको क्या कहूंगी, उसको क्या कहते हैं, मुझे उसका मीनिंग नहीं पता है ना। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस आपके बीच में आएंगी। आप धीरे धीरे सर्च करते रहना और उनको एक डायरी में, नोटबुक में लिखते रहना, मगर अपने आप को टाइम जरूर देना। और अगर आप अपनी इस जर्नी को बहुत ज्यादा फास्ट करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को उस मीडिया में ऑब्जर्व करिएगा। मीडिया में ऑब्जर्व करने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में यूट्यूब वीडियोस देखें, ज्यादा से ज्यादा व्लॉग चैनल्स को देखें, जो भी आपका इंटरेस्ट हो आप उन चीजों को देखें। जो चीज आप लिसनिंग से सीखोगे वो शायद ही आप कहीं पर भी फोकस करने से सीख जाओ। आप अपने पूरी मीडिया को देखिए। अगर आपको बियॉन्से पसंद है और जो भी आपको सिंगर पसंद है, कोई इंटरव्यूअर पसंद है, कोई एक्टर पसंद है, आप उसकी ज्यादा से ज्यादा चीजें को जब सीखेंगे मीडिया के थ्रू तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब उनकी तरह बात करने लगोगे। सेंटेंस फॉर्मेशन में हमारी लिसनिंग एक्टिविटी यानी कि हमारा जो माइंड में डेटा है वो भी बहुत हेल्प करता है। कभी कभी ऑटोमेटिकली सेंटेंस फॉर्म हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? ये इसीलिए होते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा उसको सीख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा बोल रहे हो, ज्यादा से ज्यादा उसको देख रहे हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को उस माहौल में रखते हो। हमारे लिए माहौल ही सब कुछ होता है। माहौल हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग है ना। अगर आपके चारों तरफ लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो आप भी इंग्लिश में ही बात करने लगोगे। अगर माहौल नहीं है तो क्या करेंगे? देख भाई, मेरे पास माहौल नहीं था तो मैं क्या करती थी? मैं तो दिन रात बस यूट्यूब वीडियोस ही देखा करती थी, दिन रात। कभी किसी इंटरव्यू, कभी कुछ, कभी कॉमेडी शो, कभी मूवी, कभी कुछ। मूवीज मेरे लिए हमेशा इंटरेस्टिंग नहीं होती थी। अब हर बार मैं टाइम निकाल के मूवीज थोड़ी देखने लग जाऊंगी। चारों तरफ की जो चीजें थी उनको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में करने की कोशिश करती थी। कि कोई मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, आई ट्राइड, बिकॉज मेरी डेडिकेशन बहुत ज्यादा थी। मैं चाहती हूँ कि यही डेडिकेशन आपकी भी हो। अगर आपकी डेडिकेशन अच्छी है तो आप जल्दी से जल्दी सीख जाओगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट विद ऑल माय हार्ट कि आप सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करो। बस अब यही रहेगा कि आप सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए थोड़ा बहुत सिंपल ग्रामर पे फोकस करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो सेंटेंस फॉर्म होने लगेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उल्टे सीधे सेंटेंसेस फॉर्म होंगे, सेंटेंसेस में गलतियां होंगी और गलत सीखेंगे तो गलत ही बोलेंगे। सो इसलिए सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है ग्रामर। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि पूरी तरीके से ग्रामर में घुस जाए, जाके पूरी जनरल इंग्लिश चाट ले। नहीं नहीं नहीं। आज अगर आपने पास्ट सिंपल सीखा है तो पहले उस पास्ट सिंपल को पूरा यूज करेंगे। अगर आपने फ्यूचर सीखा है तो पूरा फ्यूचर अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, मैं सिंपल विल का यूज करके अपने फ्यूचर एक्शंस को बताऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ कनेक्ट एवरीथिंग। पास्ट को प्रेजेंट में कनेक्ट करिए, प्रेजेंट को पास्ट में कनेक्ट करिए। जैसे कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, थोड़े टाइम के बाद मैं लंच करूंगी। ये 2 टाइम हो गए। जैसे राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, आफ्टर सम टाइम आई विल टेक माई लंच। इस तरह से करके कनेक्ट करके आप बोलने लग जाओगे। I promise आप बोलने लग जाओगे। So that is it for today. Thank you so much for watching this video. I hope you like it. If you really like the video, do not forget to hit the like button. And if you're new here, do not forget to subscribe my channel so that you can get the updates or something very helpful for you in your journey. Thank you so much for watching. Shweta Singh signing off. Bye.